राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूअर्स का अभिनंदन। आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली की मुख्य रेखाओं पर ट्रायंगल का बनना। त्रिभुज निशान जब भी मुख्य प्रधान रेखाएं उपप्रधान रेखाएं प्रमुख रेखाओं पर आता है तो ये क्या फल देता है, कैसे ये एक्टिव होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम हमारी जीवन रेखा पर। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जीवन रेखा पर ट्रायंगल बन जाए तो ये हमें उस समय निर्माण कार्य का सुख देता है। लेकिन क्या आपको पता है, जीवन रेखा पर एक ट्रायंगल का सिंबल बनना आपकी आयु में वृद्धि को बताता है। कैसे बताता है? तो देखिए, जब भी हमारी जीवन रेखा पर ये अलग अलग प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, समझने की आप कोशिश करें। ये ऐसे भी हो सकता है, ये यहाँ बचाएगा। स्क्वायर जब बचाता है तो यहाँ ये भी बचाएगा। ये ट्रायंगल बचाने का कार्य करेगा, लंबी आयु का सुख देगा। यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर जीवन रेखा पर स्पष्ट तौर से आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे, कुछ ऐसे, यहाँ आप ये कह सकते हैं इस जातक को इस समय बेनिफिट होता है कोई भी निर्माण कार्य से, प्रॉपर्टी से संबंधित। अगर ये ट्रायंगल अच्छी अवस्था में है और इस समय कोई राहु रेखा नहीं कट कर रही या इसकी जो शाखाएं है वो कंप्लीट है, तो ये लाभ करवाएगा। और डिस्टर्ब जीवन रेखा पर अगर ट्रायंगल बन रहा है तो आयु में वृद्धि करेगा। इसके साथ अगर जीवन रेखा पर आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे, खंडित जीवन रेखा की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, एक कंप्लीट जीवन रेखा पर कंप्लीट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और मान लीजिए आयु से संबंधित कोई दोष है, अन्य रेखाओं पर दोष है, लेकिन जीवन रेखा पर ये आ गया है, ये उस दोष का निवारण कर देगा। सबसे मुख्य रेखा है ये, प्रधान रेखा है ये, इस पर इसका बनना एक सिक्योरिटी देता है जातक को कि इस जातक की आयु लंबी होगी। तो चलिए करते हैं दूसरी रेखा की बात। ये हमारी हथेली की दूसरी रेखा, मुख्य रेखा। अगर हमारी मस्तिष्क रेखा पर ट्रायंगल बने तो देखिए, ट्रायंगल कई प्रकार से बनेंगे। जो बाकी के ट्रायंगल रहेंगे आकार के आधार पर उनका विश्लेषण फिर कभी करेंगे। सिंपल जो ट्रायंगल बन जाए इसकी बात करते हैं कुछ ऐसे, ये वाली फॉर्मेशन में। तो देखिए, मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज का निशान आपके बुद्धि कौशल को बताएगा, जातक को ये बुद्धिमान बनाता है। और यह जातक शिक्षा वगैरह अगर देखी जाए तो इस जातक की अच्छी होती है, इंटेलिजेंट ये रहता है। यहाँ पर अगर स्पष्ट ट्रायंगल बना है और मस्तिष्क रेखा से या ट्रायंगल पर ऐसे कुछ फॉर्मेशन अगर दिखाई दें तो ये समय गोल्डन इस जातक के लिए रहेगा, सक्सेस के लिए देखा जाएगा। और अगर आप यहाँ से इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं तो ये समय पीरियड वह रहेगा जब यह जातक जॉब करेगा, तरक्की को पाएगा। तो इस प्रकार से हम इस पर जो रेखाएं आती हैं उस पर तरक्की देख सकते हैं। बाकी हमारी बुद्धि शार्प है, अच्छी है, कुशाग्र बुद्धि का जातक है, ये उसकी तरफ संकेत करता है। अब बात करते हैं हृदय रेखा पर ट्रायंगल बन जाए तो देखिए, हृदय रेखा पर अलग अलग प्रकार से आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसे बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए। अगर मान लीजिए ये ऐसे बनता है, ये यहाँ ऐसे बनता है, आपको अचानक से आपकी मिडिल एज के बाद धन लाभ ये करवा देगा। ऐसे अगर फॉर्मेशन बनती है तो ये सक्सेस की मानी जाएगी। ऐसे अगर फॉर्मेशन बनती है तो आपकी
जो सफलता है, वैवाहिक जीवन है, उसकी मानी जाएगी। लेकिन कर्म क्षेत्र को भी ये ट्रायंगल बताएंगे। आपका जो भी कर्म क्षेत्र है वहाँ से आपको सफलताएं मिलेंगी। यानी कुल मिलाकर कहें तो अच्छी स्थिति को बताता है, आपकी जीवन में पॉजिटिविटी को बताता है। और बिल्कुल इंडिपेंडेंट अगर ऐसे आता है तो उस समय आपको अचानक लाभ जरूर हृदय रेखा पर ये करवाएगा। बाकी इससे जो भी रेखाएं जुड़ेंगी उससे संबंधित आप गतिविधियां समझ सकते हैं। अब करते हैं चौथे नंबर की रेखा पर। तो देखिए, फोर्थ नंबर की रेखा जो रहती है वह रहती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा पर ट्रायंगल का बनना कुछ ऐसे यहाँ भी बन सकता है, ऐसे इसकी डायरेक्शन आपको चेंज मिल सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर एक शब्द में इसको समझना चाहें तो आपको भाग्य रेखा पर ट्रायंगल प्रॉपर्टी सुख देगा। यहाँ ये जातक अपना घर ज़रूर बनाएगा। एट लास्ट अगर बनता है तो इसे बहुत अच्छा माना जाना चाहिए ऊपर की एज में। और जब तक ये एक्टिव रहेगी रेखा तब तक इसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। अगर मध्य में है तो उस समय विशेष ये समय इस जातक के लिए गोल्डन माना जाना चाहिए। ये अगर रेखा और जो सिंबल बना है दोनों अगर अच्छी स्थिति में है, यानी इन पर कोई दोष नहीं है उस अवस्था में। अब देखिए, बात करते हैं 5वें नंबर की रेखा, जिसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। सूर्य रेखा पर ट्रायंगल का बनना। सूर्य रेखा पर ट्रायंगल बनता है तो हमारी सक्सेस को बताता है, अत्यधिक सफलता को बताता है और नेम फेम को बताता है। कर्म रेखा ही ये भी कहलाएगी और धन लाभ भी ये करवाएगी। और आप जिस फील्ड में हैं आपको वहाँ पर काफ़ी मान सम्मान पदवी ये दिलाता है। अब करते हैं 6ठे नंबर की रेखा पर, जिसे हम स्वास्थ्य रेखा बिजनेस लाइन कहते हैं। तो देखिए, हमारी स्वास्थ्य रेखा पर ये बनता है, हमारी बिजनेस लाइन पर ये बनता है। तो देखिए, ऐसा जातक अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस में अपार सफलताओं का योग ये रेखा देगी। ट्रायंगल का आना, मूल रेखा के गुणों में वृद्धि का होना। अब यहाँ बिजनेस में अच्छी खासी सफलता, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें अगर देखें तो अच्छे स्वास्थ्य का सुख आपकी स्वास्थ्य रेखा पर ये ट्रायंगल देगा। तो इसे यहाँ भी एक शुभ सिंबल माना जाएगा। और बाकी देखिए, इसका जो मुख्य पहलू रहता है, जिसे समुद्र शास्त्र में बताया गया है, ये रेखा है, ये भी एक रेखा है, जैसा कि आपने जीवन रेखा पर देखा। और इनको इंटरसेक्ट करते हुए आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे। कैसे भी ये बन सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ये बचाएगा। स्क्वायर की तरह ही ये आपको उस समय उस रेखा से, मान लीजिए यहाँ धन हानि होनी थी, उस हानि में कमी करके यहाँ ही जातक को बचाएगा। और जैसे ही ये समय आएगा इसके बाद ये जातक ग्रोथ करेगा। तो ऐसे इसका फल मुख्य रेखाओं पर देखा जाता है। अब देखिए, चंद्र रेखा, ये हमारी जो 7वें नंबर की रेखा है, इस पर अगर आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे तो देखिए, चंद्र पर्वत पर आड़ी रेखा जो यात्रा सुख को बताती है, तरक्की को बताती है, विदेश को फलित करती है। तो यहाँ इसके जो गुण रहते हैं इनमें वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर जो पॉजिटिविटी है उसमें 3 गुना वृद्धि देखी जाएगी। त्रिगुणात्मक फल यानी विदेश फलित इस जातक के रहेगा। कोई भी उद्देश्य से ये विदेश यात्राएं करे, इसकी विदेश यात्राएं सफल रहेंगी, इसे अच्छा खासा लाभ मिलेगा। चंद्र लक के रूप में इस रेखा, इस सिंबल को यहाँ
देखा जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 8वें नंबर की रेखा। तो देखिए वह रेखा आती है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं विवाह रेखा। विवाह रेखा पर अगर आपको बनता हुआ दिखाई दे छोटा सा ट्रायंगल। अब विवाह रेखा पर ट्रायंगल का आना शुभ विवाह की तरफ संकेत करता है। वैवाहिक जीवन सफल रहता है, मधुर रहता है अगर विवाह रेखा और इस पर जो ये सिंबल बना है ये आपको दिखने में अच्छा दिख रहा है, इस पर कोई दोष नहीं है। जो अन्य रेखाएं हैं वैसी ही ये वाली फॉर्मेशन बनी है। तो यहाँ इस जातक का जो विवाह रहेगा काफ़ी मधुर, काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। क्या इसका फल इसके समान रहेगा? हाँ, ऐसा ही रहेगा। शुभ वैवाहिक जीवन ये वाली जो फॉर्मेशन है ये जातक को देगी। अब देखिए एक और रेखा और रहती है, ये हमारी जो मंगल रेखा है रहती है, इससे भी मुख्य रेखाओं में गिना गया है। ये हमारी 9वें नंबर की रेखा रहती है, इस पर ट्रायंगल बनना। बाकी देखिए मंगल रेखा पर रेखाएं निकलना अच्छा नहीं माना जाता, जैसा इन रेखाओं पर रेखाएं निकलती है अच्छी मानी जाती है। मंगल रेखा से कोई शाखा निकलकर एक विशेष उद्देश्य से किसी भी रेखा से मिलती है तो अच्छी बात है, पॉजिटिविटी देगी। वह रेखा देखी जाएगी किस रेखा से संबंध बना रही है। लेकिन यहाँ ऐसे रेखाएं अगर निकलती हैं इसे अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन मंगल रेखा पर अगर ट्रायंगल बन जाए तो इसे आप माने ये पॉजिटिव सिंबल है। ये आपकी जो एनर्जी है, मंगल की जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी है उसमें वृद्धि करेगी। सकारात्मक फल इस ट्रायंगल का रहेगा। आपके जीवन में इस मान लीजिए मंगल रेखा जब भी चलती है इसकी सहायक रेखा रहती है, पूर्ण ये आपको पॉजिटिविटी देती है। जब तक आपकी जीवन रेखा के पैरेलल चलती है कैसा भी समय आए आपको बचाती है। अब यहाँ से जब ये राहु रेखाएं निकलती हैं इनके प्रभाव को कम कर देती हैं। 2 भी मंगल रेखाएं रहती हैं तो आप ये माने इन रेखाओं के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाती हैं। बाकी भी कोई भी दिक्कतें अगर आनी है, मंगल रेखा आती इसीलिए कि जातक को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वह उससे बचाए। इस पर ट्रायंगल का बनना ये आपके जीवन में एक शुभ संकेत रहता है कि आपको प्रोटेक्शन तो देगी, आपके जीवन में भूमि लाभ भी बताएगी। तो ये थी जानकारी मुख्य रेखाओं पर ट्रायंगल साइन से संबंधित। धन्यवाद।